क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये में क्या कर रहा है, साइन 39 माइनस कॉस 51। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का ये करते हैं। मैंने कहा था किसी एक एंगल को चेंज करिए, राइट, या तो इसे चेंज करिए या फिर इसे चेंज करिए। तो देखिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, 39 माइनस कॉस 19 माइनस 39। इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हैं कुछ बच्चों को। तो देखिए कि ये आ कैसे रहा, इट मीन्स इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए कॉस 19 माइनस 39 तो क्या आ जाएगा, कॉस 51, राइट। ये इसी फॉर्म में आ जाएगा अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, राइट। तो हम इस तरीके से लिख लिए इसको। उसके बाद देखिए साइन 39 माइनस कॉस, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 19 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू द साइन थीटा, राइट। तो क्या हो गया, ये साइन 39, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू द 0। ये बी नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। किसी एक को चेंज करना है इसे या इसे, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को कभी नहीं चेंज करना। तो हम कॉसेक 25 रहने दे रहे हैं। वैसे ही सेक 19 माइनस 25, तो इस फॉर्म में होता है तो फार्मूला क्या आ जाता है, सेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक, ये फार्मूला होता है, राइट। इसलिए मैंने कहा था फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। जितना आपको फार्मूला याद रहेगा उतना इसलिए आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो चलिए क्या हो गया, कॉसेक 25 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू द 0। अब हम सी नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, कॉट 34 माइनस tan 56। तो 56 को कैसे लिख सकते हैं, 19 माइनस 34। देखिए अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री नहीं आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होगा और इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा माइंड में अपने याद रखिएगा। तो चलिए कॉट 34 माइनस tan का फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, तभी आपको इजली से सॉल्यूशन होगा। कॉट थीटा, ये हो गया। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 34, तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू द 0। सेम हो गया इस टाइप का। डी वाले में देख लीजिए, डी वाला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी। साइन 36 है डिवाइडेड बाई कॉस 45 माइनस साइन 54 माइनस कॉस 36। तो इसको इस एंगल्स को एक चेंज करेंगे, फिर इस नीचे वालों को या फिर ऊपर वाले को, इस तरीके से देखिएगा। इन दोनों का सम 90 डिग्री, ना कि इस तरीके से। हालांकि इस तरीके से भी आ रहा है सम उतना ही, लेकिन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, डिवाइडेड है तो चलिए चलते हैं। नीचे वाले को चेंज कर दे रहे हैं, कॉस 19 माइनस 36, ये देखिएगा साइन 54 डिवाइडेड बाई कॉस 19 माइनस 54 हो जाएगा, राइट। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, 36 डिवाइडेड बाई साइन, कॉस का चेंज हो जाएगा क्या, कॉस 19 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू द साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया 36 माइनस साइन 54 डिवाइडेड बाई, इसको चेंज कर दिया, चेंज हो गया तो साइन 54, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू द 0। ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए ई नंबर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ई नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77। ओके, तो देखिएगा, चलिए ये इसको आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं हम। तो क्या कर रहा है, तो इसको इस तरीके से चेंज कर दिया, फिर कॉस स्क्वायर 13 माइनस साइन का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, साइन 19 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू द कॉस थीटा। तो ये हो गया, साइन को चेंज हो जाएगा तो ओ सॉरी ये 13 हो गया, सॉरी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 13, तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, 0 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये क्या कह रहा है, कॉस 80 डिवाइडेड बाई कॉस 10 प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉसिक 31 डिग्री। फिर बी क्वेश्चन नंबर कह रहा है कॉट 54 डिवाइडेड बाई tan 36 प्लस tan 20 डिवाइडेड बाई कॉट 70 माइनस 2। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी कह रहा है 2 tan 53 डिवाइडेड बाई कॉट 37 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 10 डिग्रीज। तो चलिए हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, तो हम पहला ले लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस का, ये ले लेते हैं कॉस 80 डिग्री, तो किसी एक को चेंज करेंगे। ओके, तो कॉस 80 डिग्री को एज इट इज़ रहने देते हैं,
इसको हम 19 माइनस क्या कर लेंगे, 19 माइनस 80 कर लेंगे, ओके, प्लस इसको cos 59 डिग्री है, इसको चेंज करेंगे, ओके, इंटू है ये cosec 19 माइनस 59, ओके। तो क्या हो गया, cos 80 डिग्री ये हो गया, ये साइन है, ओके। तो ये साइन में है तो ये cos में चेंज हो जाएगा तो cos 80 डिग्री हो जाएगा, राइट। प्लस ये cosec 59 डिग्री वैसे रह गया, और फिर ये cos क्या हो जाता है इसका, cosec 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू द sec थीटा, ओके। तो sec 59 डिग्री हो जाएगा, sec 59 डिग्री, तो ये क्या हो गया, sec 59 डिग्री, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, ओके। 1 प्लस ये हो गया cos 59 डिग्री इंटू sec 59 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस cos वैसे ही रह जाएगा, और sec किसका हो जाता है, ये sec, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू द 1 बाई sec थीटा हमने पढ़ा था टी रेशियो में, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई cos 59 डिग्री, तो ये कैंसल, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू द 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, थर्ड का भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है cot 54 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए एक को चेंज कर लेंगे, राइट, तो एक को चेंज कर लेते हैं, इसको tan 19 माइनस 54, ओके, प्लस tan 20 नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, cot 19 माइनस 20, ये -2 है, ओके। तो चलिए cot को कैसे देखिए, tan 19 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू द cot थीटा, फार्मूला पढ़ लिया है हमने, 54 फिर cot में हो जाएगा 54 प्लस tan 20, ये उसी तरीके से हो जाएगा tan 20 और -2, तो ये और ये कैंसिल हो गया सेम एंगल से, तो 1 हो गया प्लस 1 -2, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू द 0, देखिए ये हो गया आपका 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू द 0। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी में चलते हैं, चलिए क्या कर रहा है सी नंबर क्वेश्चन, 2 tan 53 डिवाइडेड बाई cot 37 माइनस cot 80, तो उसी तरीके से एक एंगल्स को डिवाइड करते हैं, 2 नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं इसको, ओके। चलिए हम चलते हैं, ये हो गया cot 19 माइनस 53 माइनस नीचे वाले को चेंज कर देंगे, ओके, cot 80 डिवाइडेड बाई tan 19 माइनस 80, ओके। ये 2 वैसे ही रह जाएगा tan 53 डिग्री, और ये cot हो जाएगा tan में चेंज, तो tan 53 हो गया 53 डिग्री, माइनस cot वैसे ही रह जाएगा cot 80 डिवाइडेड बाई, ये tan को चेंज कर देंगे तो cot में cot 80 डिग्री, ओके। तो ये कैंसिल हो जाएगा सेम एंगल से, 2 और ये डिवाइडेड है -1, ये हो गया, तो क्या हो गया आंसर 1, ये हो गया। चलिए आगे समझ में, तो चलते हैं तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में